हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई का फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए होने वाला है। और दोस्तों, ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटीएसएम ट्रेड से कर रहे हैं। तो जैसा कि अब आपको आईटीआई से सीबीटी एग्ज़ाम देना है फर्स्ट ईयर का, और आपका ट्रेड है आईसीटीएसएम। तो आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी से एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करनी है तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, आज का ये क्लास आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी का 5वां क्लास होने वाला है। तो इससे पहले 4 क्लास और हो चुके हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लास को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पर आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ट्रेड थ्योरी से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करवाया जा रहा है, जिसमें आईसीटीएसएम के हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लास बाय क्लास करवाया जा रहा है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, उसका भी यहाँ पर क्लास करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति इंडिकेटर डिवाइस के द्वारा किसी पूर्णांकित पैमाने पर किसी वैद्युतिक राशि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मान दर्शाता है तो क्या कहलाता है? वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी पूर्णांकित पैमाने पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक यंत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक यंत्र, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक यंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मूविंग कॉइल यंत्र का कॉइल प्रतिरोध 52 है और वह 10 मीटर एम्पेयर विद्युत धारा पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। यंत्र के साथ 10 एम्पेयर धारा मापने के लिए आवश्यक प्रतिरोध के मान की गणना कीजिए। ऑप्शन है 0.10 ओम, ऑप्शन बी है 0.005 ओम, और ऑप्शन सी है 0.125 ओम, और ऑप्शन डी है 0.25 ओम। तो एक मूविंग कॉइल यंत्र का कॉइल प्रतिरोध 52 है और वह 10 मीटर एम्पेयर विद्युत धारा पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। तो यंत्र के साथ 10 एम्पेयर धारा मापने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.005 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल यंत्र में होता है। मूविंग कॉइल यंत्र में होता है तो मूविंग कॉइल यंत्र में क्या होता है? ऑप्शन है अस्थाई चुंबक, ऑप्शन बी है वैद्युत चुंबक, ऑप्शन सी है अस्थाई चुंबक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूविंग कॉइल यंत्र में होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई चुंबक। मूविंग कॉइल यंत्र में अस्थाई चुंबक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए।
एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ऑप्शन है निम्न, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है नियत और ऑप्शन डी है उच्च। तो एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी वैद्युतिक मापक यंत्र सामान्यतः डैश आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। तो सभी वैद्युतिक मापक यंत्र सामान्यतः किसका आरएमएस मान ही दर्शाते हैं? ऑप्शन है दिष्ट धारा का, ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा का, ऑप्शन सी है प्रतिरोध का और ऑप्शन डी है वोल्टेज का। तो सभी वैद्युतिक मापक यंत्र सामान्यतः दिष्ट धारा का आरएमएस मान ही दर्शाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र में होता है, एक मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र में होता है। ऑप्शन है एक रेखीय पैमाना, ऑप्शन बी है एक अरेखीय पैमाना, ऑप्शन सी है एक लघु गुणक पैमाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र में होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक अरेखीय पैमाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मल्टीमीटर नहीं माप सकता है। तो एक मल्टीमीटर क्या नहीं माप सकता है वो चुनना है। ऑप्शन ए है धारा, ऑप्शन बी है विभवांतर, ऑप्शन सी है धारिता और ऑप्शन डी है प्रतिरोध। तो एक मल्टीमीटर नहीं माप सकता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारिता। एक मल्टीमीटर धारिता को नहीं माप सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचक यंत्र का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सूचक यंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है ओम मीटर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा सूचक यंत्र का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर, ओम मीटर ये दोनों सूचक यंत्र का उदाहरण नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, चल लौह मीटर की प्रक्रिया आधारित होती है। चल लौह मीटर की प्रक्रिया आधारित होती है। ऑप्शन ए है वैद्युत स्थैतिक प्रभाव पर, ऑप्शन बी है वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी है प्रेरण प्रभाव पर और ऑप्शन डी है ऊष्मीय प्रभाव पर। तो चल लौह मीटर की प्रक्रिया आधारित होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। चल लौह मीटर की प्रक्रिया आधारित होती है वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का सिद्धांत है। डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है एसी एकल कला मोटर सिद्धांत, ऑप्शन बी है डीसी मोटर सिद्धांत, ऑप्शन सी है गिलहरी पिंजर प्रेरण मोटर सिद्धांत और ऑप्शन डी है चल लौह मीटर सिद्धांत। तो डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का सिद्धांत है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीसी मोटर सिद्धांत। डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का सिद्धांत है डीसी मोटर सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र एसी तथा डीसी दोनों में वाट मापी की तरह दक्षता से प्रचलित हो सकता है? निम्न में से कौन सा यंत्र एसी तथा डीसी दोनों में वाट मापी की तरह दक्षता से प्रचलित हो सकता है? ऑप्शन ए है पीएमएमसी यंत्र, ऑप्शन बी है डायनमो मापी यंत्र,
ऑप्शन सी है गर्म तार यंत्र और ऑप्शन डी है एमआई यंत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायनमोमापी यंत्र। निम्न में से कौन सा यंत्र एसी तथा डीसी दोनों में वाट मापी की तरह दक्षता से प्रचलित हो सकती है? तो डायनमोमापी यंत्र से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्ट मीटर सुग्रहिता का सूत्र है वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी। तो ऑप्शन ए है वी एस इक्वल वोल्ट मीटर की माप सीमा यंत्र का कुल प्रतिरोध। ऑप्शन बी है वी एस मीन वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी। तो वी एस इक्वल यंत्र की माप सीमा कुल प्रतिरोध। ऑप्शन सी है वी एस इक्वल यंत्र का कुल प्रतिरोध वोल्ट मीटर की माप सीमा। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर सुग्रहिता का सूत्र है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी एस इक्वल यंत्र का कुल प्रतिरोध वोल्ट मीटर की माप सीमा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल लौह यंत्रों में निम्न में से अवमंदक की कौन सी विधि सामान्यतः उपयोग होती है? ऑप्शन है वायु अवमंदक, ऑप्शन बी है द्रव अवमंदक, ऑप्शन सी है भंवर धारा अवमंदक और ऑप्शन डी है संयंत्र अवमंदक। तो चल लौह यंत्रों में निम्न में से अवमंदक की कौन सी विधि सामान्यतः उपयोग होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु अवमंदक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट मापी में विद्युत निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयोग होता है? वाट मापी में विद्युत निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयोग होता है? ऑप्शन है विद्युत डायनामिक प्रभाव, ऑप्शन बी है विद्युत उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी है विद्युत रासायनिक प्रभाव और ऑप्शन डी है अस्थिर विद्युत प्रभाव। तो वाट मापी में विद्युत निम्न में से कौन सा प्रभाव इफेक्ट प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक डायनेमिक, विद्युत डायनेमिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंडिकेटिंग यंत्र का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा इंडिकेटिंग यंत्र का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है आमीटर, ऑप्शन बी है एनर्जी मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो निम्न में से कौन सा इंडिकेटिंग यंत्र का प्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर इंडिकेटिंग यंत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आमीटर मल्टीप्लायर को बनाने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मैंगनीज तथा कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन तथा मृदु स्टील, ऑप्शन सी है क्रोमियम तथा मृदु स्टील और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आमीटर मल्टीप्लायर को बनाने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैंगनीज तथा कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आमीटर मल्टीप्लायर को बनाने के लिए मैंगनीज तथा कॉन्स्टेंट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप कहलाता है, ऑप्शन ए है ब्रिज रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऑप्शन सी है AVO मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप कहलाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूविंग आयरन यंत्र में कौन सी प्रणाली प्रयोग की जाती है? मूविंग आयरन यंत्र में कौन सी प्रणाली प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। ऑप्शन बी है एडी धारा अवमंदक प्रणाली। ऑप्शन सी है द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूविंग आयरन यंत्र में कौन सी प्रणाली प्रयोग की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः डैश होता है। मतलब एक आमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः कितना होता है? तो ऑप्शन ए है मीटर प्रतिरोध के बराबर। ऑप्शन बी है मीटर प्रतिरोध से अधिक। ऑप्शन सी है मीटर प्रतिरोध से कम। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक आमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीटर प्रतिरोध से कम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक आमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः मीटर प्रतिरोध से कम होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक मल्टीमीटर का भाग है। एक मल्टीमीटर का भाग है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर तथा ओम मीटर। ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर तथा आममीटर। ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर आममीटर तथा वोम मीटर। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक मल्टीमीटर का भाग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर तथा आममीटर। वोल्ट मीटर तथा आममीटर एक मल्टीमीटर का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सूचक प्रकार के विद्युत यंत्रों की चल प्रणाली पर लगता है। सूचक प्रकार के विद्युत यंत्रों की चल प्रणाली पर लगता है। ऑप्शन ए है विक्षेपण बल आघूर्ण। ऑप्शन बी है नियंत्रण बल आघूर्ण। ऑप्शन सी है अवमंदक बल आघूर्ण। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सूचक प्रकार के विद्युत यंत्रों की चल प्रणाली पर लगता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। विक्षेपण बल आघूर्ण, नियंत्रण बल आघूर्ण और अवमंदक बल आघूर्ण, ये तीनों विद्युत यंत्रों की चल प्रणाली पर लगता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मापी को किस से मापने के लिए उपयोग किया जाता है? वो मापी को किस से मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत शक्ति को। ऑप्शन बी है प्रतिरोध को। और ऑप्शन सी है धारा। और ऑप्शन डी है विभवांतर। तो वो मापी को प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओम मापी को प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिना परास सेट किए किस प्रकार के सूचक उपकरण से निम्न मान का प्रतिरोध सीधे ज्ञात किया जा सकता है? बिना परास सेट किए किस प्रकार के सूचक उपकरण से निम्न मान का प्रतिरोध सीधे ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मेगा वोम मीटर। ऑप्शन बी है वोम मीटर। ऑप्शन सी है विभव मापी। और ऑप्शन डी है मल्टीमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोम मीटर। बिना परास सेट किए किस प्रकार के सूचक उपकरण से निम्न मान का प्रतिरोध सीधे ज्ञात किया जा सकता है? तो वोम मीटर से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? एक इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसी वोल्टेज। ऑप्शन बी है डीसी वोल्टेज। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज।
तो एक इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वैद्युतिक मापन यंत्र से चैप्टर का टोटल क्वेश्चन 25 थे, जो कि आज इस क्लास में इस चैप्टर से कंप्लीट क्वेश्चंस को करवा दिए। तो प्रश्न है, यदि किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में P इक्वल 10 ओम और Q इक्वल 100 ओम तथा S इक्वल 60 ओम हो तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान होगा। तो इसका ऑप्शन है 6 ओम, 600 ओम, 60 ओम और 6000 ओम। तो यदि किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में P इक्वल 10 ओम और Q इक्वल 100 ओम और S इक्वल 60 ओम हो तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और आप इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस को नोट भी किए होंगे याद करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके ITI CBT एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से भी तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।